नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल देव कोचिंग क्लासेस सिंगाड़ा में। दोस्तों आज जो अपन बात करेंगे वो वर्गमूल और घनमूल निकालने की 100 ट्रिक्स के बारे में बात करेंगे। यानी कि ऐसी ट्रिक जिससे कि देखते ही वर्गमूल निकल जाए, देखते ही घनमूल निकल जाए। सिर्फ और सिर्फ 1 सेकंड से भी कम समय में वर्गमूल और घनमूल निकालेंगे। इस ट्रिक के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले दोस्तों मैं आप लोगों को बता देता हूँ वर्ग करके थोड़ा सा क्या बता रहा हूँ कि जैसे अगर आप लोग लेते हो कि बात आती है 1 के स्क्वायर की, तो 1 का स्क्वायर प्यारे विद्यार्थियों कितना होता है? 1 होता है। उसके बाद में बात आती है 2 के स्क्वायर की, तो 2 का स्क्वायर प्यारे विद्यार्थियों कितना होता है? 4 होता है। उसके बाद में प्यारे विद्यार्थियों 3 के स्क्वायर की बात आती है, तो 3 का स्क्वायर कितना होता है? 9। और 4 के स्क्वायर की बात आती है तो कितना होता है? 16। और 5 के स्क्वायर की बात आती है तो कितना होता है? 25। इसी तरीके से 6 के स्क्वायर की बात आती है तो वो कितना होता है? 36। इसी तरीके से 7 के स्क्वायर की बात आती है तो कितना होता है? 49। 8 के स्क्वायर की बात आती है तो 64। और 9 के स्क्वायर की बात आती है तो कितना हो गया? 81। और 10 के स्क्वायर की बात आती है तो कितना हो गया? 100। तो मेरे प्यारे विद्यार्थी यहां से एक क्वेश्चन बन गया, और वो एक क्वेश्चन जो कि एसएससी और रेलवे में पिछले एग्जाम में, एसएससी के पिछले एग्जाम में पूछा गया था, रेलवे के 2017 के एग्जाम में पूछा गया था, आरआरबी एनटीपीसी के एग्जाम में। तो वो क्वेश्चन क्या बनता है कि किसी भी पूर्ण वर्ग संख्या का इकाई का अंक क्या नहीं होगा। यानी कि कोई भी पूर्ण वर्ग संख्या है उसका इकाई का अंक क्या नहीं होगा। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों यहाँ पे अगर आप लोग देखते हो तो इसका मतलब आपको किसी भी संख्या का वर्ग करने के बाद में 2 दिखाई दिया क्या? नहीं दिखाई दिया। तो इसका मतलब किसी भी पूर्ण वर्ग संख्या का इकाई का अंक 2 नहीं हो सकता। उसके बाद में किसी भी संख्या का वर्ग करने के बाद में आपको 3 दिखाई दिया क्या? नहीं दिखाई दिया। तो इसका मतलब किसी भी पूर्ण वर्ग संख्या का वर्ग करने के बाद में इकाई के अंक के रूप में, यूनिट डिजिट के रूप में 3 भी नहीं आएगा। उसके बाद में किसी भी संख्या का वर्ग करने के बाद में आपको 7 दिखाई दिया क्या? नहीं दिखाई दिया। आप लोग यहाँ पे देख सकते हो कि 7 भी नहीं दिखाई दी। और किसी भी संख्या का वर्ग करने के बाद में प्यारे विद्यार्थियों 8 दिखाई दिया क्या? नहीं दिखाई दिया। तो मेरे कहने का मतलब ये 8 भी नहीं दिखाई दिया। तो यहाँ पे मैं आप लोगों को बता देता हूं कि 2, 3, 7 व 8, एक तो 2 हो गया, एक 3 हो गया, एक 7 हो गया और एक 8 हो गया। तो 2, 3, 7 व 8 किसी भी पूर्ण वर्ग संख्या के इकाई के अंक के रूप में कभी भी नहीं आएंगे। यानी कि मेरे कहने का मतलब ना तो 2 आएगा, ना 3 आएगा, ना 7 आएगा और ना ही 8 आएगा। तो मेरे कहने का मतलब 2, 3, 7 और 8 किसी भी पूर्ण वर्ग संख्या के इकाई के अंक के रूप में नहीं आएंगे। तो इसका मतलब ये जो है 2, 3, 7 और 8 ये क्या हो गया? किसी भी पूर्ण वर्ग संख्या का इकाई का अंक कभी नहीं होंगे। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों 2, 3, 7 व 8 जो है वो कभी भी किसी भी पूर्ण वर्ग संख्या के इकाई के अंक के रूप में नहीं आएंगे। इस बात को आप नोट कर सकते हो। और क्वेश्चन किस प्रकार से आता है? क्वेश्चन आता है कि किसी भी पूर्ण वर्ग संख्या का इकाई का अंक नहीं होगा। तो प्यारे विद्यार्थियों पहला ऑप्शन आता है 5, दूसरा ऑप्शन आता है 6, तीसरा ऑप्शन आता है 7 और चौथा ऑप्शन आता है 9। तो किसी भी पूर्ण वर्ग संख्या का इकाई का अंक क्या नहीं होगा? 7 नहीं होगा, क्योंकि 5 भी आता है तो 6 भी आता है तो 9 भी आता है, लेकिन 2, 3, 7 व 8 किसी भी पूर्ण वर्ग संख्या के इकाई के अंक के रूप में नहीं आएंगे। तो सबसे पहली बात आप लोगों की क्लियर होगी, और वो क्लियर क्या हुई कि किसी भी पूर्ण वर्ग संख्या का इकाई का अंक क्या नहीं होगा? न तो 2 होगा, न 3 होगा, न 7 होगा, न 8 होगा। यानी कि जिस संख्या का इकाई का अंक 2, 3, 7 और 8 होगा वो संख्या कभी भी पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होगी। इसके बाद आगे जो अगर अपन बात करते हैं वो क्या बात करते हैं कि
अगर अपन वर्ग करते हैं, स्क्वायर करते हैं, तो एक तो जिसमें इकाई का अंक 1 है उसमें 1 आता है, और एक जिसमें इकाई का अंक 9 है उसमें क्या आता है, 1 आता है। तो मेरे कहने का मतलब 1 और 9 वाली संख्या का अगर वर्ग करोगे तो इकाई का अंक जो है वो कितना आएगा, 1। मेरे कहने का मतलब 1 और 9 इकाई के अंक वाली संख्या का वर्ग करोगे तो हमेशा इकाई का अंक जो है, यूनिट डिजिट जो है वो कितना आएगा प्यारे विद्यार्थियों, 1 आएगा। उसके बाद में अगर 2 और 8 वाली संख्या का वर्ग करोगे तो उसका इकाई का अंक जो है वो प्यारे विद्यार्थियों कितना आएगा, 4 है। इसके बाद में अगर 3 व 7 वाली संख्या का वर्ग करोगे तो उसमें इकाई का अंक जो है वो कितना आएगा, 9 आएगा। तो 1 और 9 वाली संख्या का वर्ग करोगे तो इकाई का अंक 1 आएगा। 2 और 8 वाली संख्या का वर्ग करोगे तो इकाई का अंक 4 आएगा, और 3 और 7 वाली संख्या का वर्ग करोगे तो इकाई का अंक 9 आएगा। इसी तरीके से 4 और 6 वाली संख्या का वर्ग करोगे तो प्यारे विद्यार्थियों इकाई का अंक कितना आएगा, यहाँ पे जो आएगा वो कितना आएगा, 6 आएगा। और 5 का वर्ग करोगे तो इकाई का अंक कितना आएगा, 5। तो मैंने क्या बताया कि 1 और 9 जिस संख्या का इकाई का अंक है उसका वर्ग करोगे तो इकाई का अंक 1 आएगा। 2 और 8 वाले में इकाई का अंक 4 आएगा, 3 और 7 वाले में 9 आएगा, और इसी तरीके से 4 और 6 वाले में 6 आएगा, और 5 वाली संख्या में इकाई का अंक जो है वो प्यारे विद्यार्थियों कितना आएगा, 5 आएगा। इसके बाद इस पे ये जो चीज आप लोगों ने देखी, इससे अपन वर्गमूल कैसे निकालते हैं, तो वर्गमूल कैसे निकालते हैं वो चीज मैं आप लोगों को बताऊंगा। तो प्यारे विद्यार्थियों अगर आपको वर्गमूल निकालना हो, प्यारे विद्यार्थियों आपको वर्गमूल निकालना हो 11,664 का, अगर आपको वर्गमूल निकालना हो 11,664 का, तो 11,664 का वर्गमूल क्या होगा उसके बारे में आपको देखना हो तो इसका मैं पलक झपकते कैसे आंसर आएगा, सेकेंडों में कैसे आंसर आएगा वो चीज मैं आप लोगों को बताऊंगा। तो एक तो बड़ी विधि होती है टुकड़े करके 2-2 के जोड़े बना करके फिर इसका वर्ग करना, और एक जो अपन पलक झपकते कैसे वर्ग होगा वो चीज मैं आप लोगों को बताऊंगा। तो सबसे पहले प्यारे विद्यार्थियों यहाँ पे इसका इकाई का अंक देखो, तो इकाई का अंक 4 है, तो प्यारे विद्यार्थियों इकाई का अंक 4 किस में आता है, 2 और 8 में। तो या तो इसका इकाई अंक 2 आएगा या इसका इकाई का अंक कितना आएगा, 8 आएगा, क्योंकि इकाई का अंक 4 जो है वो एक तो 2 में आता है और एक ही कितने में आता है, 8 में आता है। तो इसका इकाई का अंक या तो 2 आएगा या फिर कितना आएगा, 8 आएगा। उसके बाद में अगली जो बात आती है वो यहाँ पे आप लोग कितने अंक छोड़ दोगे, 2। यहाँ पे अगर दोस्तों वर्गमूल निकाल रहे हो तो 2 अंक छोड़ना है, और यदि घनमूल निकाल रहे हो तो कितना अंक छोड़ना है, 3। वर्गमूल निकाल रहे हो तो कितना अंक छोड़ना है, 2, और अगर घनमूल निकाल रहे हो तो कितना अंक छोड़ना है, 3। अब ये 2 अंक छोड़ दिया, और 2 अंक छोड़ने के बाद में प्यारे विद्यार्थियों यहाँ पे बचा 116 बचा, और 116 बचा तो आप स्क्वायर करके देखो कि 116 किसके नजदीक का स्क्वायर है, तो 10 का स्क्वायर करते हो तो 100, और 11 का स्क्वायर 121। तो प्यारे विद्यार्थियों 121 ज्यादा चला गया भाई, 10 का स्क्वायर 100 किया और 11 का स्क्वायर 121 किया, तो 11 का स्क्वायर ये 121 है, ये 121 ज्यादा चला गया, और 121 ज्यादा चला गया तो मेरे कहने का मतलब इसका दाई का अंक जो है वो कितना आएगा, 10 आएगा। तो यहाँ पे या तो ये 102 का वर्गमूल होगा या फिर 108 का वर्गमूल होगा, या तो 102 का वर्गमूल होगा या फिर 108 का वर्गमूल होगा। लेकिन आप तो बोलोगे सर हमें तो फिक्स चाहिए कि ये 102 का वर्गमूल है या फिर 108 का वर्गमूल है। तो इसके लिए मैं आप लोगों को बताऊं कि आप लोग 10 का स्क्वायर करते हो 100 आ रहा है, 11 का स्क्वायर करते हो 121 आ रहा है, आपके पास ये बीच में जो संख्या है वो 116 है। तो ये 116 बड़ी वाली संख्या के नजदीक है या छोटी वाली की? बड़ी वाली का मतलब क्या हो गया 121, छोटी वाली का मतलब क्या हो गया 100। अगर ये बड़ी वाली के नजदीक है तो अपना आंसर बड़े वाला आएगा, और अगर ये छोटी वाली के नजदीक है तो अपना आंसर क्या आएगा प्यारे विद्यार्थियों, छोटे वाला आएगा। तो इसका मतलब ये बड़े वाले के नजदीक है ना,
क्योंकि यहाँ पे 116 और 121 में आपने डिफरेंस देखा 5 का है, और 100 और 116 में आपने अंतर देखा तो प्यारे विद्यार्थियों कितने का है, 16 का। तो 116 और 121 में अंतर देखा तो 5 का है, और 100 और 116 में अंतर देखा तो कितने का है, 16 का है। तो इसका मतलब ये जो 5 का अंतर तो कम है, तो इसका मतलब नजदीक कितने की होगी, 121 की, और 121 के नजदीक होगी तो अपना आंसर होगा बड़े वाली। तो अपना जो आंसर आ गया वो कितना आ गया, 108। एक बार दोबारा से देख लो इस बात को। तो सबसे पहले मैंने बताया इकाई का अंक देखो, यूनिट डिजिट देखो, और इकाई का अंक देखना है। तो इकाई का अंक दोस्तों यहाँ पे 4 है, और ये जो 4 इकाई का अंक है ये किस में आता है, एक तो 2 में और एक 8 में। मैंने यहाँ पे बता रखा है कि 1 और 9 आता है 1 में, 1 और 9 में आता है 1, और 2 और 8 में आता है 4, और 3 और 7 में आता है 9, और 4 और 6 में आता है 6, और 5 में कितना आता है रे, 5। और 2, 3, 7 व 8 ये 4 अंक ऐसे हैं जो किसी भी पूर्ण वर्ग संख्या के इकाई के अंक के रूप में कभी नहीं आते प्यारे विद्यार्थी। तो यहाँ पे अगर आपने ये 4 देखा तो ये 4 2 में आया, और ये 4 8 में आया, तो आपने सबसे पहले 2 और 8 लिख दिया। फिर उसके बाद में मैंने बताया कि वर्गमूल में 2 अंक छोड़ देने, तो वर्गमूल में आपने 2 अंक छोड़ दिए, और 2 अंक छोड़ने के बाद में बचा 116। तो आपने देखा कि 10 का स्क्वायर 100 होता है, 11 का स्क्वायर 121, और 10 का स्क्वायर 100 होता है, और 11 का स्क्वायर 121। तो ये जो 116 है ये 121 से तो क्या है, छोटा है। तो इसका मतलब 121 यानी कि 11 तो नहीं आ सकता प्यारे विद्यार्थियों। तो यहाँ पे आ क्या सकता है वो चीज मैं आपको बताऊंगा। तो 10 आएगा। तो ढाई का अंक 10 आया, तो ये 102 हो गया, और ये 100 कितना हो गया, 8 हो गया। अब ये 102 हो गया, ये 108 हो गया। तो मेरे कहने का मतलब कि ये 102 का वर्गमूल हो सकता है, तो 108 का भी हो सकता है। तो अब आप लोग क्या करोगे, तो अब आप लोग इसको देखोगे, तो क्या देखोगे कि इसमें 10 का स्क्वायर 100, इसमें 11 का स्क्वायर 121। दोस्तों ये बड़ी वाली संख्या है, दोस्तों ये छोटी वाली संख्या का वर्ग है। और अगर ये जो बीच में 116 है ये बड़ी वाली संख्या के नजदीक हो तो अपना आंसर बड़ी वाली संख्या आएगा, और अगर ये छोटी वाली संख्या के नजदीक हो तो अपना उत्तर छोटी वाली संख्या। तो ये 116 बड़ी वाली संख्या के नजदीक है, तो अपना उत्तर बड़ी वाली संख्या, यानी कि ये जो वर्गमूल है ना प्यारे विद्यार्थियों, ये कितने का है, 108। इसी तरीके से अगर आप लोग दूसरा क्वेश्चन लेके देखो, और दूसरा क्वेश्चन अगर आप लोग लेके देख रहे हो, तो अगर आपको वर्गमूल निकालना हो प्यारे विद्यार्थियों, अगर आपको वर्गमूल निकालना हो, और वो वर्गमूल जो है वो आपको 9409 का निकालना हो, यानी 9409 का निकालना हो, तो 9409 का वर्गमूल निकालना है प्यारे विद्यार्थियों। आपको वर्गमूल निकालना है 9409 का, और 9409 का वर्गमूल निकालना है। तो मैंने आपको बताया कि इकाई का अंक देखो, और इकाई का अंक 9 है, और प्यारे विद्यार्थियों 9 इकाई का अंक एक तो 3 में आता है रे, एक 7 में आता है। 9 इकाई का अंक एक तो 3 में आता है, और एक किस में आता है रे, 7 में। तो एक तो 3 में आता है और एक 7 में आता है, तो ये 9 इकाई का अंक एक तो 3 में आ गया और एक 7 में आ गया। फिर उसके बाद में प्यारे विद्यार्थियों 2 अंक छोड़ दो। कितने अंक छोड़ने हैं, 2। मैंने बताया आपको कि वर्गमूल में 2 छोड़ने हैं, घनमूल में कितने छोड़ने, 3। और उसके बाद में आपने देखा कि ये 94 है रे, 9 का वर्ग तो 81 होता है रे, 10 का वर्ग कितना होता है, 100। 9 का वर्ग 81 होता है, 10 का वर्ग 100 होता है। लेकिन ये 94 है, ये 94 100 से छोटा है, ये 94 100 से छोटा है, तो इसका मतलब इसका ढाई का अंक 10 नहीं आएगा, और 10 नहीं आएगा तो रे कितना आएगा रे, इसका ढाई का अंक वो 9 आएगा। कितना आएगा, 9 आएगा। तो प्यारे विद्यार्थियों यहाँ पे इसका जो ढाई का अंक जो है वो कितना आएगा, 9। तो इसका मतलब इसका ढाई का अंक 9 आएगा। अब ढाई का अंक 9 आया तो ये 93 का वर्गमूल हो सकता है, और ये वर्गमूल 97 का भी हो सकता है।
तो ये वर्गमूल 93 का भी हो सकता है और ये वर्गमूल 97 का भी हो सकता है, लेकिन अपने को हो सकता है नहीं चाहिए, अपने को ये चाहिए कि किसका है। तो इसके लिए आप लोग क्या करोगे कि ये जो बड़ी वाली संख्या है, अगर ये 94 बड़ी वाली के नजदीक है तो अपना आंसर बड़े वाला आएगा, और अगर ये छोटी वाली के नजदीक है तो अपना आंसर छोटे वाला आएगा। तो इसका मतलब यहाँ पे इसका अंतर तो 13 का 13 का और इसका अंतर 6 का 6 का, तो मेरे कहने का मतलब बड़ी वाली के नजदीक है। तो प्यारे विद्यार्थियों इसका आंसर जो है वो कितना आ गया 97। तो इसमें कुछ भी नहीं करना, सिर्फ और सिर्फ इकाई का अंक देखना है। इकाई के अंक में मैंने बताया कि 2, 3, 7 व 8 किसी भी पूर्ण वर्ग संख्या की इकाई के अंक के रूप में नहीं आएंगे। इसके अलावा मैंने क्या बताया, 1 और 9 का वर्ग करते इकाई का अंक 1 आता है, 2 और 8 का वर्ग करते तो इकाई का अंक 4 आता है, और 3 और 7 का वर्ग करते तो इकाई का अंक 9 आता है, और इसी तरीके से 4 और 6 का वर्ग करते तो इकाई का अंक 6 आता है, और इसी तरीके से अगर 5 का वर्ग करते हो तो इकाई का अंक कितना आता है। और वो इकाई का अंक देखो, फिर वर्गमूल में 2 अंक छोड़ दो, और उसके बाद में आगे जो है इसमें क्या करेंगे, आगे देखेंगे अपन वो क्या है जो बचा है वो देखो कि किसके स्क्वायर के नजदीक है, और फिर अपन इस तरीके से वर्गमूल निकाल सकते हैं। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिए, और अगर आपको ज्यादा पसंद आए तो अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, और इसी प्रकार आपका स्नेह व प्रेम बनाए रखिए। और मैं आपके अगले वीडियो के साथ हाजिर होऊंगा, और वो अगला वीडियो होगा अपना कि घनमूल सेकेंडों में कैसे निकालते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।